से दुआएं कि इनकी उम्र में इजाफा करें, इनको क़ुव्वत और ताकत अता फरमाए। मैं यहाँ पर बड़े भी अदब और एहतराम के साथ बुलाना चाहूँगा साजिद सुलेमानी साहब से इन अशार के साथ। मेरी मुराद साजिद सुलेमानी साहब से कि मुद्दतों जहनों में गूंजेगा सवालों की तरह, याद आएगा गुजरे हुए सालों की तरह, और जिस रोज भी ढल जाएगा खुर्शीद आना, मुझको दोहराओगे महफिल में मिसालों की तरह। साजिद सुलेमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब पर सलामती और रहमत नाजिल करे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कुरान की एक आयत जिसका मैंने शर्फ हासिल किया, उसके ऊपर बोलने से पहले आज के जो कार्यक्रम है उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमन फाउंडेशन के अशफाक भाई, मिनहाज भाई और तमाम वो अमन फाउंडेशन के लोग, जलगांव के लोग, जवान, बुजुर्ग, नौजवान भाइयों और बहनों, मंच पर बैठे हुए उलमाए दीन, कंडक्ट करते हुए प्रोफेसर साहब, आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे महाराष्ट्र के खानदेश में जलगांव में बुलाया। पिछले 3 साल से जब से बना हूँ, वक्त गुजरता जा रहा है और सफ़र होता जा रहा है। पता लग रहा है कि मुझे किस किस ने खंजर मारे, मुझे से मतलब मेरी कौम को, और हमको कहाँ तक बर्बाद किया ये भी देखता आ रहा हूँ। अपनी बात को शुरू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जो नबी भेजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बड़े मुबारक हैं हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग कि इस्लाम का पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान की जमीन पर, आज का श्रीलंका उस वक्त का हिंदुस्तान, वहां पर तशरीफ लाए। तो क्यों ना मैं इस हिंदुस्तान की जमीन को सजदा करूं, इसकी तारीफ करूं जिस जमीन पर इस्लाम के पहले नबी तशरीफ लाए। यही वो जमीन है जहां पर अक्सर मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मुझे हिंद से इस्लाम की खुशबू आती है। और क्यों ना है हिंद से इस्लाम की खुशबू, जिस हिंद में एक बरेलवी में एक मदरसा चलता है, तो एक देवबंद में भी एक मदरसा चलता है, जहां से पूरे दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, लोग मुसलमान बन रहे हैं और सही राह की तरफ आ रहे हैं, और उस राह की तरफ आ रहे हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी और जा करके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके रुकी। वक्त गुजरता गया, हिंदुस्तान में बहुत बुजुर्गान दीन आए, बहुत राजा आए, बहुत महाराजा आए, फकीर आए, सूफी आए, संत आए। हुजूर पाक के दौर में हाजी रतन शाह बाबा आए, भटिंडा में आपका मजार शरीफ है, आपकी उम्र 634 साल हुई। आपने एक किस्सा सुना होगा कि एक व्यापारी ने, हिंदू व्यापारी ने हुजूर मुबारक को नदी क्रॉस कराई। वही रतन शाह बाबा है जिनकी उम्र 634 साल हुई और आज भटिंडा में हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में वहां पर मौजूद हैं। उसी प्रकार वक्त के हिसाब से 710 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह इस दुनिया में आए, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में हिंद को फतेह किया और अपने खलीफा के कहने के ऊपर अपने आप को खत्म कर दिया। वक्त गुजरता गया, गरीब नवाज का दौर आया, वक्त गुजरता गया, सूफी साहब का दौर आया, सूफीज्म का दौर चला। थोड़ा और वक्त गुजरा, 1526 में बाबर का उदय हुआ, बाबर का आना हुआ, और 1530 में बाबर की डेथ हुई। उसी दौरान 1552 में अकबर ने अपना राज संभाला और 1596 में अंग्रेजों का पहली बार भारत आना हुआ। यहां से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। 1596 में हुमायूं के दौर में अंग्रेज भारत में आए
और 1703 107 साल का वक्फा लगा भारत के पूर्वी जोन में, जहां पर नवाबों का राज था, जहां पर मुसलमानों का राज था। वहां पर अंग्रेजों ने एक टापू हुमायूं से कहकर के लिया था कि हम यहां पर अपना सामान रखना चाहते हैं। 1703 में हाजी शरीयतुल्लाह साहब आपने अंग्रेजों की खिलाफत की और अंग्रेजों ने आपको शहीद कर दिया। उसके बाद वक्त गुजरता गया, वलीउल्लाह मूवमेंट चला। उसके बाद में हजरत हैदर अली टीपू सुल्तान साहब के वालिद आए, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। फिर एक वक्त आया 1782 का, जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को इसमें काबिज किया गया मैसूर के राजा के रूप में। तब तक अंग्रेज पूर्वी जोन में काबिज हो चुके थे। काबिज होते होते उस वक्त पूरा बंगाल कहा जाता था, उड़ीसा को, बिहार को, नॉर्थ, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसको सबको बंगाल कहा जाता था, जहां पर मुसलमानों का राज था। वक्त गुजरता गया, मगर अंग्रेज तड़प रहे थे कैसे करके पूरे हिंद में हम अपना कब्जा करें, मगर पूरे हिंद में उनसे कब्जा नहीं हो रहा था। हैदराबाद के नवाब भी अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गए थे और अंग्रेजों के साथ मिलकर के आपने टीपू सुल्तान पर जब हमला किया, एक हमला किया हार गए, दूसरा हमला किया हार गए, तीसरा हमला किया हार गए, चौथा हमले के अंदर आप शहीद हुए। ये वही हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है जिसने 34 मंदिरों में दान किए, हाथी दान किए। श्री रंगपटना मंदिर जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है, हमारा आर्कियोलॉजी की प्रॉपर्टी है, वहां की मूर्ति आपने दान की। आपने हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करी, आपने सोने और चांदी के जेवरात दान किए मंदिरों में। आपने हुक्म दिया कि मेरे राज के अंदर अगर एक भी व्यक्ति भूखा सो गया तो समझ लेना वो मेरे पर कोड़ा है। ऐसे थे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वह व्यक्तित्व है जो आज के समाज को जरूरत है। आज के समाज को जरूरत है हिंदू मुस्लिम एकता की। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ये वही व्यक्ति है जिसने मंदिरों का संरक्षण किया, ये वही व्यक्ति है जिसने गाय का संरक्षण किया, ये वही व्यक्ति है जिसने हाथी का संरक्षण किया। हाथी वह जिसको हिंदू भाई गणेश करके पूजा करता है। भगवान गणेश का अरदास सबसे पहले हिंदू भाई अपनी पूजा स्थली में करते हैं। ये वही हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है जिसने मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसने अपने राज को एक इस तरह से स्थापित किया कि जिसके अंदर सबका सुख, सबका विकास, सबके लिए अच्छा हो। ये वो टीपू सुल्तान थे। मगर अफसोस की बात कि हमने आज तक अपने पहले स्वतंत्र सेनानियों के आखिरी स्वतंत्र सेनानियों, हमने आज तक किसी की दिन नहीं मनाया। हमने कभी 15 अगस्त का झंडा नहीं लहराया, और झंडा लहराया तो उनको याद नहीं किया जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए शहादतें दी। फिर क्यों हमको लोग अलग नाम से बतलाएंगे। 1799 में अंग्रेजों के सामने चौथा युद्ध लड़ते हुए आप शहीद हुए। उसके बाद के अंदर 1819 का वो वक्त, मैं एक नाम बताना चाहूंगा, आप अपने जहन में उतार के रख लें। दिल्ली के मुफ्ती अब्दुल अजीज दहलवी, मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने पूरे हिंदुस्तान के उलमाए दीन को जमा मस्जिद में इकट्ठा किया, और कहा कि आज से तुम्हारे पर जिहाद लागू होता है। ये वही जिहाद है जो कुरान में कहा गया, जो हदीसों में आया। ये वो जिहाद नहीं जो आजकल ये मीडिया या ये अर्जी फर्जी लोग बातें करते हैं। कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान को आजाद कराना है, हिंदू भाइयों को साथ लेकर के, हिंदू भाइयों को साथ लेकर के पूरे मुल्क को आजाद कराएं आप। और आज से तुम्हारे ऊपर, जब तक वतन हिंदुस्तान आजाद नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे पर खाना पीना हर चीज हराम। और जाके ऐलान कर दो मसाजिद में कि जो भी कौमें हैं मुसलमान, वो सब हिंदू भाइयों को साथ लेकर के इस देश को आजाद कराएं। मगर अफसोस हमने ये बातें नहीं फैलाई। और उस फतवे के बाद में अंग्रेज होश में आया, और जब अंदर आजा नमाज हो रही, शायद मैं वक्फा चाहूंगा 2 मिनट का, अंदर शायद नमाज हो रही है, नमाज हो रही है। अच्छा डिस्टर्ब होता है, माजरत चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं था पीछे मस्जिद है। रहीम
सलाम हो गई। मैं बात कर रहा था 1819 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रहा था 1819 की। दिल्ली के मुफ्ती हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतवा जारी किया। फतवे की बात मैंने बताई। आपके फतवे के बाद अंग्रेज होश में आए। होश में आने के बाद में आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली से मेरठ तक का कोई ऐसा पेड़ नहीं रहा होगा जब उलमाए दीन की लाश उस पेड़ पर नहीं लटकी हो। वो एक ऐसा दिन है जब 36,000 उलमाओं ने इसी हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। क्या हमने उस 36,000 उलमाओं की शहादत को याद किया? बताएं आप, इसका कसूरवार कौन? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या कांग्रेस या बीजेपी? आप खुद इसके कसूरवार हैं कि हमने अपने उलमाए दीन की शहादत को भूल गए। हम भूल गए कि वो बुजुर्गान दीन जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए आजाद किया, कि अपनी शहादत दी। 36,000 आदमी एक दिन में शहीद हो जाते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा शहादत का दिन है। 36,000 आदमी, और वो भी उलमाए दीन। मस्जिदें सुनी हो गई, वीरान हो गई, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं। उस वक्त ये होता था कि कौम का अमीर जो होता था वो उलमाए दीन हुआ करते थे। अमीरों की शहादत कर दी गई, अमीरों को सूली पे चढ़ा दिया गया, उनको उनकी मसाजिद तक नहीं पहुंचने दिया गया। वजह थी कि अगर ये अपनी मसाजिद तक पहुंच गए तो इन्होंने जनता को अगर जिहाद का हुक्म कर दिया तो हम 24 घंटे में उखड़ जाएंगे। मगर हमने अपने उलमाए दीन की शहादत को याद नहीं किया। जब अंग्रेज होश में आए, कहा ये तो उलमा अपने हिसाब से चल रहे हैं, अब इनका क्या करें। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको भी गौर करना आप। उसी दौर के अंदर अंग्रेजों ने एक चाल चली, अहमदिया आंदोलन शुरू किया, देवबंद आंदोलन शुरू होता है, बरेलवियत आंदोलन शुरू होता है। इसी 1800 सदी में मुसलमानों को डिवाइड करने की शुरुआत होती है, इस फिरके में, उस फिरके में, उस फिरके में। उससे पहले फिरके नहीं थे। उससे पहले एक अल्लाह और एक रसूल, फिरका परस्ती को शुरू किया गया ताकि मुसलमान बढ़ता चला जाए। और मुसलमान बढ़ते बढ़ते आज इस पोजीशन में आ गया कि किसी को कब्रिस्तान के अंदर दफनाने से रोक देते हैं। 1 मिनट के अंदर दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो काफिर है। हम भूल गए 1857 की क्रांति को, जब अंग्रेज मैसूर को जीत करके दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए उन कदमों को रोकने की कोशिश की, दिल्ली में कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर, कौन? मुसलमान। और रोकने की कोशिश किसने की? कभी सोचा आप लोगों ने? एक औरत जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उसने रोका कि नहीं, हम आपको दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। रानी लक्ष्मीबाई शहीद होती है। फिर बाद में दिल्ली की तरफ जाते हैं, और दिल्ली में जब कहा जाता है कि राज हमारा, गद्दी पे तुम बैठो, मगर राज हम करेंगे, हुक्म हमारा होगा, राज तुम्हारा, हुक्म हमारा। टीपू जब बहादुर शाह जफर ने मना किया, नहीं, राज भी हमारा होगा, हुक्म भी हमारा होगा, गद्दी भी हमारी होगी, जब जाके अंग्रेजों के बीच में 1857 की क्रांति का उदय हुआ। ये वही 1857 की क्रांति थी जो आज हमें पढ़ने को मिलती है। 1703 से लेकर 1857 के बीच में 150 साल का वक्फा कभी पढ़ा आप लोगों ने? ये मुसलमानों का दौर था, जब मुसलमान शहीद हो रहा था। हमने उन 150 साल के अंदर जितने भी लाखों लोग शहीद हुए, हमने उनकी शहादत को बुलाया। अब आगे आ रहा हूं मैं, आज ही के दिन 6 मई, आज 6 मई है ना, इसी 6 मई 1857 को क्या हुआ था? कुछ याद करो, आपको याद नहीं है, मैं बताता हूं। जिस अंग्रेजों की टुकड़ी में मंगल पांडे हुआ करते थे, उसी अंग्रेजों की टुकड़ी के अंदर जो मुसलमान थे, उन्होंने गाय को काट करके जो बनाया जा रहा था कारतूस, उसका विरोध किया था मुसलमानों ने। और उन्हीं मुसलमानों को 9 मई, आज से 3 दिन बाद, कितने होंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 हजारों मुसलमान जिनको शहीद कर दिया गया, उनको फांसी की तख्ते पे चढ़ा दिया गया। मैं उनके नाम भी बोल रहा हूं, आप नाम दिमाग में बैठाए रखें ताकि बोलने में कभी जरूरत आएगी आपको। हवलदार मतादीन, नायक शेख पीर अली, अमीर कुदरत अली, नायक शेख हुसैनुद्दीन,
शेखरूर मोहम्मद, जहांगीर खान, मीर मोहसिन अली, अली नूर खान, मीर हुसैन बख्श, शाहेबदाद खान, भगदू खान, शेख हुसैन बख्श, शेख नंदू, नवाब खान, शेख रमजान अली, अली मोहम्मद खान, नशरुल्लाह खान, मेहराब अली, नबी बख्श खान, अब्दुल्ला खान, ईशान खान, जबरदस्त खान, मुर्तजा खान, बरजूर खान, अजीमुल्ला खान, काला खान, शेख सादुल्ला, सालासर बख्श खान, शेख रऊत अली, पीर खान, मोती सिंह, शेख आराम अली, हीरा सिंह, मुराद अली खान, अशरफ अली खान, कादर दाद खान, पीर इमदार अली, उस्मान खान, कमसुल अली खान, उस्मान खान, कमसुल खान, शेख गियास खान, शेख उम्मेद अली, अब्दुल साहब खान, पना अली खान, शेख ख्वाजा अली, विलायत अली, शेख मोहम्मद खान, फतेह खान, शेख कासिम अली का कोर्ट मार्शल हुआ और सभी लोगों को 9 मई 1857 को फांसी पर चढ़ाया गया। ये कौन थे? कोई बताएगा कौन थे? ये आरएसएस के थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई नेता होता है तो उसके दम क्या है वो लगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे, ये हमारे कौम के लोग थे। हमारे कौम के लोगों को हमने याद नहीं किया। कसूरवार कौन? कसूरवार हम खुद लोग हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पे लड्डू खाने का शौक रखते हैं, मगर हम शोहदाए जो हिंदुस्तान के लिए जो शहीद हुए हैं उनको याद नहीं करते। हम क्यों याद नहीं करते? जरा कलेजा खोल के सोचें। चौकियों पर बैठ करके अपना जीवन खत्म करने वाले लोग जरा सोचें। कभी हुक्मरानी का शौक रखने वाले आज भीख मांगने को मजबूर है। कभी जिस कौम के पत्थर तिरा करते थे आज वो कौम पत्थर पर बैठी नजर आती है। जरा सोचें। एक कौम मुस्लिम तूने तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग अक्सर, जिन हवाओं ने उलट दी थी बिसाते साजिद अक्सर। ये वो कौम है जिसने विपरीत परिस्थितियों में राज किया, विपरीत परिस्थितियों में हिंदू भाइयों का साथ दिया। 1100 साल का वक्फा कोई कम नहीं होता। मोदी को तो 2.5 साल हुए हैं, योगी को 3 महीने हुए हैं। हमने 1100 साल तक हिंदू भाइयों को साथ लेकर इस देश में राज किया है। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। हमने भाई को भाई समझा। हमने इस्लाम का जो असली हुक्म था वो दिया कि सभी धर्मों को हम एक अवसर देते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। किसी भी दूसरे दीन को बुरा कहने का हमें अधिकार नहीं है। जब हम किसी दीन को बुरा नहीं कहेंगे तो हमारे दीन को भी बुरा नहीं कहेगा। बेशक कहीं ना कहीं कमी आई है हमारे में, बेशक उनमें भी कमी है, मगर हम अपने अंदर भी झांक करके देखें। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, शुरुआत मेरे से करनी पड़ेगी, शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। लड़ाई स्वयं से लड़नी पड़ेगी, जब जाके हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आगे आता हूं 1885 का दौर। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है। मैं भी कांग्रेसी हूं, यहां पर भी कई कांग्रेसी बैठे होंगे, और आजकल एक वो आपके यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। वो भी जरा गौर से सुने कि इसकी स्थापना किसने की। कहते ओ हमने की, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अरे सब ठीक है, पैसा किसने लगाया था? पैसा, मनी। कभी सोचा? मैं बताता हूं आपको पैसा किसने लगाया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चौथा बेटा, उसकी पोती महारानी शाहरुख बेगम, उसका परपोतरा नवाब बहादुर, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके इसी कांग्रेस पे लगाई थी। पता है आपको? नहीं मालूम। मैं नाम बता रहा हूं आपको एक एक करके। नवाब बहादुर, जिसने अपनी आइडियोलॉजी दी, जिसने अपना सब कुछ दिया, अपना पैसा दिया, अपना दिमाग दिया। उसके बाद में उसी के लड़के को नवाब हुमायूं बहादुर, मोहम्मद बहादुर उनका लड़का का नाम, उनका फादर का नाम था, हुमायूं बहादुर उनका लड़का था, जिसको 1913 कराची अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये भी मालूम नहीं होगा। वो भी टीपू सुल्तान की ही औलाद रही। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पूरा खानदान इस देश के लिए शहीद होता गया। अपने अर्थ की कुर्बानी दी, अपने शरीर की कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, अपने वक्त की कुर्बानी दी। 1782 से लेकर के 1920 तक लड़ता रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, मगर हमने याद नहीं किया। हमें मालूम ही नहीं है कि हम पढ़ते कम है, हम गीबत ज्यादा करते हैं। बुरा मत मानना, हो सकता है कुछ बातें मेरी कड़वी लगे।
अल्लाह ताला कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी उसका तर्जुमा था, जिसे खुद ना ख्याल हो अपनी हालत के बदलने का। जो मैंने पढ़ा था, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो मौलाना साहब, अल्लाह ताला कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद ना हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। कैसे हालात बदलेंगे? हम अपने शहीदों को भूल गए। 1920 के बाद जो लोग आए वो आज तक काबिज है। सोचे मैं क्या बोल रहा हूं। 1920 के बाद में महात्मा गांधी भी आए, जवाहरलाल नेहरू भी आए, आरएसएस भी आई, मुस्लिम लीग भी आई, जिन्ना भी आए, देश के दो टुकड़े करने वाला, जिसका बाप हिंदू था। मैं ये बता दूं आपको, लोगों को कम मालूम है, बाई कास्ट वो सिया कन्वर्टेड मुस्लिम था। उसका बाप का नाम जिन्ना था, वो मोहम्मद अली कन्वर्ट था, जिसकी बीवी पारसी थी, जिसकी बहन ने पारसी शादी की थी। उसके कहने के ऊपर हमने देश के 3 टुकड़े कर दिए। 7 आदमी गोल मेज पे बैठते हैं और भारत का रेखा तय कर देते हैं कि ये पाकिस्तान, ये हैदराबाद, ये भोपाल, ये हिंदुस्तान। किसी के बाप का हिंदुस्तान था जिसके टुकड़े कर दिए गए। हिंदुस्तान था उनका जिन्होंने कुर्बानियां दी। हिंदुस्तान था उनका जो शहीद हुए, जिन्होंने अपना तन मन धन 250 साल तक देते रहे। सिर्फ मैं राज करूं उसके लिए देश के टुकड़े कर दिए। हमें इन बातों को गौर करना पड़ेगा। मैं गोल टेबल सम्मेलन की बात करूंगा आपके सामने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब कांग्रेस के आप अध्यक्ष रहे हैं 1931 में। गोल टेबल सम्मेलन चल रहा था जब अंग्रेजों ने कहा कि अब हम हिंद को जल्द ही आजाद करेंगे। तो सब बोले कि मेरे को प्रधानमंत्री, मेरे को ये, मेरे को कानून, मेरे को फाइनेंस, मेरे को ये मंत्री बनने का। तो आप चुप थे। अंग्रेजों ने पूछा, मौलाना आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप खामोश क्यों हैं? तो आपने क्या बात की उस मौलाना ने, जरा गौर करें। कहा कि ये शरीर अब जिंदा हिंदुस्तान, अब ये शरीर गुलाम भारत में नहीं जाएगा। मुझे आजाद भारत की चाबी चाहिए। जिसको प्रधानमंत्री बनना है बने, जिसको राष्ट्रपति बनना है बने, जिसको जो बनना है वो बने। मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ आजाद भारत की चाबी चाहिए। ये थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये भी उलमाए दीन, हल्का फुल्का इंसान नहीं, उलमाए दीन। विदेश की धरती पे जाके कहता है गोल टेबल सम्मेलन पे कि जिसको जो चाहिए वो लीजिए, मुझे आजाद भारत की चाबी चाहिए। अब ये शरीर, जिंदा शरीर गुलाम भारत में नहीं जाएगा। किसी ने सोचा कि उस रात को वो शहीद कैसे हो गए, वो डेथ कैसे हो गई उसकी? सोचने की बात है। फिलिस्तीन के बॉर्डर के ऊपर उनको दफना दिया जाता है बाद में। हिंदुस्तान में आपका मजार नहीं है, ना आपका मजार है, ना आपके यार का कुछ है, सुभाष चंद्र बोस का, ना बहादुर शाह जफर का, वो भी बर्मा में। इन बातों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिनती लगानी पड़ेगी कि है क्या माजरा। ये वो भारत है जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। ये वह हिंद है जहां पर मेरे नबी को खुशबू आती थी इस्लाम की। ये वह भारत है जिसको बचाने के लिए 1100 साल तक हम राज करते रहे। हमने यहाँ लाल दिया, हमने यहाँ ताज दिया। लाल और ताज के बानी हम थे, आज हम भीख मांगने को मजबूर हैं। हमारी कौम आज भीख मांगने को मजबूर है। हम मांगते हैं रिजर्वेशन, हम मांगते हैं भीख। आखिर क्यों? वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपने शोधाओं को, अपने शहीदों को याद नहीं किया। हमने किसी को अमीर नहीं माना। हमने इसकी टांग खींची, उसकी टांग खींची, हम केकड़े बन गए। केकड़ा होता ना, केकड़ा, वो खींचता है एक दूसरे को। लास्ट में क्या होता है? आगे कोई नहीं बढ़ पाता, सब उसी के अंदर बैठे बैठे मर जाते हैं। 70 साल का वक्फा निकल गया। मैं भी घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि मुझे कहां कहां मारा है, मेरा कहां कहां पर बलात्कार हुआ है। बलात्कार के मायने होता है बल से, छल से किसी को अधिग्रहण कर लेना। 1958 के अंदर आर्कियोलॉजी का एक एक्ट बनता है जिसके अंदर हिंदुस्तान के तमाम किले
उनको जब्त करके एमएसआर एक्ट बना दिया जाता, AMSAR एक्ट। उन किलों में रहने वाले लोग जिन्होंने शहादतें दी थी, उनसे उनके किले छीन लिए जाते हैं। कभी हमने सोचा कि हम कभी पुरातत्व के मेंबर बन करके उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं? हमको क्या चाहिए? वक़्फ़, कब्रें, मदरसा बोर्ड, हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए फाइनेंस कमीशन, माइनॉरिटी का ये, माइनॉरिटी का वो। मगर हमारी असली जो चीजें थी, हमारी मसाजिद थी उन किलों के अंदर, हमारे किले थे, हमारे म्यूजियम थे, सब कुछ हमारा था, वो हमसे ले लिया गया। एक आदमी खड़ा नहीं हुआ उसके लिए। बच्चा हूं आपका, बहुत छोटी उम्र है मेरी, लगा हुआ हूं, दुआ कीजिए। राज चेंज हो गया, कुछ होता तो कुछ करता, मगर कुछ कर रहा हूं, और इतना कुछ कर रहा हूं कि पूरा डिपार्टमेंट डरा हुआ है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, खानदानी आदमी हूं, बॉर्डर पे लड़ने वाले परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी हूं, बॉर्डर का आदमी हूं। 53 डिग्री गर्मी भी देखता हूं और -3 डिग्री सर्दी भी देखता हूं। ऐसे माहौल में पला बड़ा हुआ, और आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, दुआ कीजिए इस जबान में कुछ लज्जत दे, इस शरीर में कुछ ताकत दे, और इस कौम के लिए दुआ कीजिए, कौम खड़ी हो, एक हो, ये फिरका प्रस्ती छोड़ करके आगे बढ़े और इस कौम के लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े, इस देश को बचाने के लिए लड़े, फिरका प्रस्ती को दूर करें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करें। 15 अगस्त के ऊपर झंडा फहराएं, 26 जनवरी पर झंडा फहराएं। ये तिरंगा झंडा ऐसी किसने दिया आपको? बताइए आप। बदरुद्दीन तैयब की लड़की, बदरुद्दीन तैयब कौन, आपको ये भी मालूम नहीं होगा। सुरैया तैयब, उसने तिरंगा दिया। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजादी से पहले कांग्रेस के 9 अध्यक्ष मुसलमान थे, ये भी मालूम नहीं होगा। जय हिंद का नारा भी मुसलमानों ने दिया, इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा हमने दिया, सारे जहां से अच्छा भी हमने दिया, हिंद भी हमने दिया, लाल भी हमने दिया, ताज भी हमने दिया। जो देखने लायक है इस हिंदुस्तान के अंदर सब हमने दिया। इस हिंदुस्तान को बचाए भी हमने और बचाएंगे भी हम। कोई इस हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहेगा, हम उसके टुकड़े कर देंगे। ये हिंद हमारा है, ये देश हमारा है, ये हिंदू भी हमारे, हमारे सिख भी हमारे, क्रिश्चियन भी हमारे। इस हिंदुस्तान का हर वे व्यक्ति हमारा है, जो अपने आप के अंदर नास्तिक है चाहे आस्तिक है, सब हमारे भाई हैं। सब भाई मिल करके इस देश को बचाएंगे। आज हमें हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से के दिन के ऊपर हम इकट्ठे हुए हैं। 9 तारीख 4 दिन बाद है, 3 दिन बाद है। बराए मेहरबानी 9 दिन का दिन आप सेलिब्रेट कीजिए, आप गरीबों को खाना खिलाइए, सफाई अभियान कीजिए। कहो कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए थे मंगल पांडे के साथ में, गाय के चर्बी से कारतूस बनाने के खिलाफ। ये गाय के लिए लड़ते ना कि गौ माता हमारी भी माँ है, वो हम भी उसको मानते हैं, ठीक है ना। उसकी चर्बी से जब कारतूस बनाए जा रहे थे, उसके लिए जो शहीद हुए थे वो मुसलमान, जिनको फांसी की सजा दी गई थी, हजारों मुसलमान, उनकी शहादत का दिन 9 तारीख सामने आ रहा है। फिरका प्रस्त ताकतों को जवाब देने का वक्त है कि ये है जवाब, ये है हिंदू मुस्लिम एकता की बातें। हमें आगे चलना पड़ेगा, हमने सामने जाना पड़ेगा, एक कदम हमें चलना पड़ेगा। लाख मील पैदल चलना है, मगर पहला कदम तो किसी को उठाना पड़ेगा। लाख मील पैदल चलने के लिए एक कदम नहीं उठाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का दिन, और जो शहीद होता है वो जिंदा होता है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है जो शहीद है वो जिंदा है, और जो जिंदा है वही शहीद है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपके सामने आने वाला वक्त है, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करें, भाईचारा बढ़ाएं, किसी को गाली ना निकालें। आज के दिन सोच के चले, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमें जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हमारे मुस्लिम राजाओं ने हमें दी है, हमें उसको मजबूत करना है।